Good morning, students. Yesterday I had sent you the voice recording of this lesson, the explanation, but now today I have started video recording so that you can see the matter and then you can also get the explanation. Our first lesson is living dreams, यानी जिंदा या जीवित सपने. Before we are going to start the chapter, just have some warm up. अपने आप को तैयार कर लीजिए इस चैप्टर के लिए. If you dream and you allow yourself to dream, you can do anything. अगर आप सपने देखते हैं और अपने को आप सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं या अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं. These words were spoken by Clara Hughes, a Canadian cyclist and speed skater. क्लारा हजेस एक कनाडियन साइकिलिस्ट हैं और स्पीड टेकर स्केटर भी हैं. स्केटिंग जो लोग करते हैं उन्हें स्केटर कहते हैं. ये उन्हीं के द्वारा कही गई हैं ये लाइन. अ 6-time ओलंपिक मेडलिस्ट इन साइकिलिंग एंड speed skating, she is the only athlete in history to win multiple medals in both the summer and winter Olympics. क्लारा हजेस जो हैं इन्होंने 6 बार ओलंपिक मेडल जीता है साइकिलिंग में और स्पीड स्केटिंग में. स्केटिंग आप जानते ही हैं. वो पहली ऐसी एथलीट हैं इतिहास में जिन्होंने कई मेडल्स जीते हैं समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों में. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ. दामू वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वर लुकिंग अप एट हिम इन adoration. Adoration means होता है affection या with love, as I had sent you the word meaning. Damu was singing. The knotted rope in his hands was the mic and the dotted floor tiles were the audience. Audience means, this one is a tough word also. Audience means होता है जो लोग हमें सुनते हैं या और देखते हैं, उन्हें हम ऑडियंस कहते हैं. सो अप टू दिस हम इसकी समरी निकालते हैं. यहाँ तक दामू इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. क्या कर रहा है दामू? ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर वॉचिंग हिम. बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उसे देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं और सबकी आंखों में प्यार है उसके लिए. Damu was singing. The knotted rope in his hands was the mic and the dotted floor tiles were the audience. So on the stage, Damu was giving his performance by singing and the mic was wrapped in his hand and the dotted floor tiles were the audience. और सामने जो tiles था वहाँ पे audience बैठी हुई थी. In the crowd, Damu could see his father and his uncle. Both were crying, overwhelmed by Damu's talent. Both were regretting the times they had scolded the boy. Damu's golden voice had struck a chord. In the crowd, Damu could see his father and his uncle. So from there टू हियर, वहाँ से यहाँ तक की अब समरी सुनिए. भीड़ में दामू देखता है अपने पिता और अपने अंकल यानी चाचा को. बोथ वर्ग दोनों रो रहे थे. ओवरवेल्ड दिस इज़ ऑल्सो अ टफ वर्ड. ओवरवेल्ड मीन्स होता है ओवरजॉयड, खुशी के मारे. बाय दामूज टैलेंट, दामू की योग्यता को देखकर वो लोग खुशी के मारे रो रहे थे. बोथ वर रिग्रेटिंग, दोनों रो रहे थे और पछता रहे थे
रिग्रेटिंग मीन्स होता है टू रिपेंट, पछताना। द टाइम्स दे हैड स्कॉल्डेड द बॉय, कि उन्होंने न जाने कितनी बार उस बच्चे को डांटा था, इस पछतावे को महसूस कर रहे थे। द मूस गोल्डन वॉइस हैड स्ट्रक अ कॉर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड मीन्स टू फील सम सिंपैथी, किसी के लिए सिंपैथी महसूस करना, किसी के प्रति प्रेम महसूस करना, इसे ही स्ट्रक अ कॉर्ड कहते हैं। दमू's गोल्डन वॉइस हैड स्ट्रक अ कॉर्ड। दमू की आवाज़ ऐसी थी कि उसने लोगों को अपने प्रति सहानुभूति महसूस कराने पर मजबूर कर दिया था। सो नाउ द इंग्लिश वर्जन, अब इंग्लिश में सुनिए आप। सो इन द क्राउड दमू कुड सी हिज फादर एंड अंकल, दे वर क्राइंग because they had scolded so many times Damu. And now the boy to whom they were scolding in the past, now this boy is showing his talent through singing. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओ माई गॉश, गॉश मीन्स यहाँ पे गॉड होता है। Oh my God! Damu lived a few inches as if he had been shot. Now you can think that from where these words have come. अब आपको ये लगता होगा कि अब ये सारे वर्ड्स कहाँ से आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये अब दमू के पास्ट यानी बीते हुए कल के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ द बॉय वॉज, वो लड़का कैसा था। Oh my God! Damu lived a few inches as if he had been shot. Leave this boy for a few minutes and he is off dreaming. I am so fed up with you. Amma told you to tidy the house. Have you done that? It was Smriti Chechi. What is Chechi? This one also is a tough word. चेची मीन्स होता है सिस्टर, स्मृति दीदी। सो यहाँ पे पहले हिंदी में समझ लीजिए। हे भगवान, ये आवाज़ सुन के दमू कुछ इंच पीछे चला गया, पीछे खिसक गया, ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पीट दिया हो। अब स्मृति दीदी कह रही हैं, लीव दिस बॉय फॉर अ फ्यू मिनट्स, 1 मिनट के लिए इस लड़के को छोड़ो। और ये लड़का सपने देखने लगता है। मैं इस बच्चे से बहुत परेशान हो गई हूँ। अम्मा ने तुमसे कहा था घर साफ करने को, क्या तुमने किया? ये सारे शब्द हैं स्मृति दीदी के। Just 1 year at her in-laws' place had changed Smriti Chechi completely. She wanted everything to be spick and span. Even her laughter had changed into an irritating tinkle. First, spick and span. Spick and span means होता है neat and clean. Irritating tinkle. Irritating tinkle means होता है annoying smile या teasing smile. Means होता है कि वो मुस्कुराहट जिसमें एक कमेंट छिपा हो। द एक्साइटमेंट ऑफ गेटिंग टू सी हिज सिस्टर आफ्टर अ होल ईयर हैड क्विकली सॉर्ड। मीन्स यहाँ पे हो गया है आपका अनप्लीजेंट, दुखदाई। शी हैड बीन अनटाइडियर दैन मी, थॉट दमू बिटरली as he walked off in a huff. Huff means होता है जल्दबाजी, excitement या hurry, जल्दबाजी। Now have the explanation. 1 साल अपने ससुराल रहने के बाद स्मृति दीदी पूरी तरह से चेंज हो गई। वह हर चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित और साफ सुथरा देखना चाहती थी। यहाँ तक कि उसकी हंसी भी अब एक अजीब तरह की मुस्कुराहट में बदल गई है, जो कि सुखदाई नहीं है। उसे देखने की चाहत, अपनी बहन को देखने की जो एक्साइटमेंट थी, जो चाहत थी दमू के अंदर 1 साल के बाद,
वो अब फीकी पड़ गई थी। अब वो स्मृति चेची जो कि पहले दमू से भी ज़्यादा अनटाइडियर मीन्स डर्टी थी, गंदी थी, इस बात को सोचकर दमू बाहर की तरफ जल्दबाजी में निकल गया। सो नाउ द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट स्मृति who is the sister of Damu. So the girl is telling about Damu. Just whenever I let this boy for a few minutes, he starts dreaming. She really fed up with this boy, and she was telling that to tidy the house, but Damu has not done that. Now Damu was thinking about his sister Smriti, that after coming from her in-laws house she is completely changed. She wants everything in a neat and clean style, and now Damu felt that at first he wanted to meet his sister in an excitement, but now his excitement was totally soared, totally forgotten. Outside the sun blazed on the white sand and the heat hit him. Damu wondered if he should turn back. Then he decided not to. Damu found himself walking towards the shore. Walking a little farther, he spotted his father Sudhakaran and uncle Arvindan repairing the nets. He quickly turned back. बाहर जब दमू निकला तो उसने देखा कि सूर्य चमक रहा था और उसकी गर्मी ने उस सफ़ेद बालू को पूरी तरह से गर्म कर दिया था, जिससे दमू का पैर जल रहा था। दमू वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन उसने निश्चय किया कि नहीं, मुझे आगे जाना चाहिए। फिर वह आगे समुद्र की तट की तरफ जाने लगा। कुछ दूर आगे जाके ही स्पॉटेड मीन्स होता है सॉ, नोटिस्ड, उसने देखा कि उसके पिता जिनका नाम सुधाकरन और उसके अंकल अरविंदन जिनका नाम था, दोनों लोग अपने मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहे थे। दामू जो है पीछे की तरफ घूमा और वापस जाने लगा। Now in the English version. So when Damu came out from the room, he decided that to go near the shore. And then when he went forward, when he went forward, he saw that his father and uncle were repairing the nets. After seeing this, Damu returned. Arvindan said, "You had better do something about the boy of yours or you are going to regret." Regret means पछताना। अरविंदन जो उसके चाचा थे, उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर तुम इस बच्चे के बारे में कुछ करो, नहीं तो बाद में पछताओगे। You think I haven't tried. You have beaten him too, but it's no use, sighed Sudhakaran. Sighed means गहरी सांस लेना। Sorry to interrupt, but have you tried talking to him? Came a voice from a nearby boat. It was Naushad, the octogenarian fisherman. अरविंदन ने कहा कि अगर तुम अब इस बच्चे को नहीं समझाओगे तो फिर आगे चल के तुम्हें बहुत पछताना होगा। दामू के पिता ने कहा कि तुमने क्या सोचा कि मैंने कोशिश नहीं किया है? तुमने भी तो उसे कई बार मारा है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं निकला। गहरी सांस लेते हुए सुधाकरन, दामू के फादर ने कहा। उसी बीच नौशाद नाम के एक व्यक्ति ने, एक मछुआरे ने उन्हें इंटरप्ट किया और उनसे कहा कि क्या आप लोगों ने कभी उससे बात भी की है? नाउ द इंग्लिश वर्जन। Arvinder suggested his brother that to do something about Damu, otherwise he would repent for it. And Damu's father told him that you have also beaten him so many times, but it is of no use, no result we had got.
At that time, Naushad, he was also a octogenarian fisherman. Octogenarian means a man between the age of 80 to 89. He was also a fisherman. He interrupted them and said it would be better if they talk to him in place of beating him. So students, यहाँ तक आपका ये explanation हुआ. Now what your homework is that to listen and watch this video carefully so that you can give the answer perfectly, and whatever the word meanings, the hard word meanings that I told you, you will learn it again. And be safe from and don't coronavirus and don't go outside. Thank you.